नमस्ते दोस्तों, एसजी सीरियल अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना और आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि एक ऐसे सफर की झलक है जिसमें प्यार, डर और अहंकार तीनों एक साथ टकराते हैं। यह कहानी है झनक की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत में बदला और जो हर मोड़ पर जिंदगी से लड़ी, कभी खामोश रहकर तो कभी सबके सामने आवाज उठाकर। झनक की जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम किसी नई परीक्षा से गुजरता है। एक तरफ उसका आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ उसके दिल के जज्बात और बीच में वह समाज जो हर बार उसकी सच्चाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से, जहां झनक अपने साथियों के साथ हॉस्टल की सुविधा की मांग को लेकर धरने पर बैठी होती है। चारों तरफ आवाजें गूंज रही हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हॉस्टल चाहिए। लेकिन यह जोश ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि अचानक कॉलेज की दीवारों को हिला देने वाला धमाका होता है। चारों ओर अफरा-तफरी, धुआं, चीखें और डर। झनक का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह कांपते हुए दीवार का सहारा लेती है, तभी एक और धमाका सुनाई देता है। वह संभल नहीं पाती और गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई उसका हाथ थाम लेता है। वो है आयुष, कॉलेज का एक छात्र, जो उसे पकड़कर कहता है, डरो मत झनक, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धुएं और भगदड़ के बीच आयुष उसे बाहर की ओर ले जाता है, उसकी जान बचाता है। लेकिन यह पल जो इंसानियत का प्रतीक था, किसी और की नजर में कुछ और बन गया। ऋषि जो वहां पहुंचता है, झनक को आयुष के साथ देखता है। उसकी आंखों में आग सी जल उठती है, चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह गरजते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक का हाथ पकड़ने की। झनक तुरंत जवाब देती है, शहरी बाबू, इन्होंने मेरी जान बचाई है। ऋषि उसकी आंखों में झांकता है, डर और थकान देखता है और कुछ पल के लिए उसका गुस्सा थम जाता है। वह धीमे स्वर में पूछता है, झनक तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? झनक कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में एक नया सवाल जन्म लेता है, शहरी बाबू को मेरी इतनी परवाह क्यों है? इसी बीच आयुष फिर कहता है, झनक तुम अकेली हो, अगर चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही ऋषि का सब्र जवाब दे देता है। वह ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, झनक मेरे साथ जाएगी और मैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। आयुष कुछ कहने की कोशिश करता है, सर लोग बातें बनाएंगे। ऋषि सख्त स्वर में कहता है, वो मेरे साथ जाएगी। झनक कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में हल्की नमी है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है और ऋषि उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही सन्नाटा छा जाता है। अदिति, जो खुद को ऋषि की जिंदगी का अहम हिस्सा मानती थी, यह देखकर चौंक जाती है। वह गुस्से में चिल्लाती है, ऋषि यह क्या है? तुम इस लड़की को अपने घर क्यों लाए हो? ऋषि शांति से जवाब देता है, अदिति यह कोई लड़की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अदिति की आंखों में दर्द, गुस्सा और अविश्वास एक साथ झलकता है। वह तिलमिलाकर कहती है, जिम्मेदारी या प्यार? यह सवाल हवा में लटक जाता है। ऋषि चुप हो जाता है, झनक भी कुछ नहीं कह पाती। उस पल जैसे समय रुक गया हो। अदिति का चेहरा अब लाल पड़ चुका है। वह झनक की ओर देखती है और कहती है, इस घर में दो औरतें नहीं रह सकती, या तो मैं जाऊंगी या यह। ऋषि दोनों की तरफ देखता है, एक उसकी पुरानी दुनिया, दूसरी उसका अनकहा एहसास। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। झनक की आंखें नीची हैं, लेकिन उसके मन में बवंडर उठ रहा है। क्या वाकई ऋषि उसके लिए कुछ महसूस करता है या यह सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है? झनक अब जानती थी कि उसकी मौजूदगी से ऋषि और अदिति दोनों की जिंदगी में खलबली मच चुकी है। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी की परेशानी का कारण नहीं बनेगी। उसने अपने आत्मसम्मान और सच्चाई की रक्षा के लिए फैसला किया कि वह ऋषि के घर को छोड़ देगी। यह वही झनक थी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, जिसने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी रिश्ते की परछाई में नहीं, बल्कि अपनी रोशनी में जिएगी। लेकिन समाज की सोच इतनी आसानी से रास्ता नहीं देती। जब झनक कॉलेज लौटी
उसने देखा कि एडमिशन की प्रक्रिया में कई छात्र परेशान हैं। कोई गार्डियन के हस्ताक्षर के लिए भटक रहा था, कोई अधूरे दस्तावेजों के कारण रो रहा था। जनक को गुस्सा आया, क्या यह व्यवस्था छात्रों को नीचा दिखाने के लिए बनी है? उसने कॉलेज प्रशासन से खुलकर सवाल किया। जब कोई छात्र 18 वर्ष का हो जाता है तो वह वयस्क कहलाता है। उसे अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। फिर हर कागज पर गार्डियन की अनुमति क्यों जरूरी है? उसके शब्दों में हिम्मत थी और भावनाओं में सच्चाई। धीरे धीरे छात्र उसके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर जनक की आवाज गूंजने लगी। किसी ने लिखा, वो लड़की जो रिश्तों में हार गई थी, उसने समाज के सामने जीत की नई मिसाल रख दी। कॉलेज प्रिंसिपल तक उसकी बात पहुंची और प्रशासन को झुकना पड़ा। लेकिन हर जीत अपने साथ कुछ सवाल भी लाती है। लोग अब कहने लगे, क्या जनक का कदम सही था? क्या वह समाज के नियमों से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है? जनक मुस्कुराई। उसे पता था कि लोग क्या सोचते हैं, यह अब मायने नहीं रखता। उसने अपनी लड़ाई खुद के लिए लड़ी थी, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सपनों के लिए। और यही उसकी असली जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जनक का यह सफर अब एक नई दिशा में मुड़ने वाला है, जहां प्यार, अहंकार और किस्मत फिर एक बार एक दूसरे से टकराएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस लड़की का संघर्ष है जो अपनी सच्चाई पर डटी रही, चाहे दुनिया ने कितनी भी बार उसे गिराने की कोशिश की हो। आने वाले वक्त में जनक को अपने दिल और अपनी सोच दोनों के बीच चुनाव करना होगा, और यही बनेगा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। कॉलेज के गलियारे में उस दिन सन्नाटा था, मगर हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। हर कोई एक दूसरे से फुसफुसा रहा था, क्या तुमने सुना? जनक ने क्या कह दिया? कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था तो कुछ पर गुस्सा। किसी ने कहा कि वह बहुत बहादुर है, तो किसी ने उसे बागी कह डाला। लेकिन जनक जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान की पुकार थी। उसने स्पष्ट कहा था कि अब वह नहीं चाहती कि उसका नाम किसी भी रूप में अर्शी से जुड़ा रहे, न कॉलेज में, न किसी पुरस्कार या पहचान के साथ। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे कॉलेज को हिला दिया था। प्रिंसिपल को जब यह खबर मिली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक छात्रा इतनी खुलकर विरोध कर सकती है। उन्होंने खुद जनक को अपने कमरे में बुलाया। जब जनक कमरे में पहुंची तो वहां का माहौल बेहद शांत था, मगर उस शांति में दबाव की लकीरें साफ दिख रही थीं। प्रिंसिपल ने गहरी नजरों से जनक को देखा और पूछा, जनक, आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्या किसी ने तुम्हें उकसाया है या यह तुम्हारा खुद का फैसला है? जनक ने बिना झिझके कहा, यह मेरा खुद का फैसला है मैम। मैं नहीं चाहती कि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से मेरी पहचान जुड़ी रहे जिसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। मैं अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल ने उसकी आंखों में झांका। उनमें डर की जगह सिर्फ दृढ़ता थी। वह जानती थी कि जनक को समझाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, बेटा, समाज में बदलाव लाने की आवाज उठाना आसान नहीं होता। जो रास्ता सही होता है वही अक्सर सबसे कठिन होता है। जनक ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी आत्मा में जलती उस ज्वाला को दर्शा रही थी। इस बीच कॉलेज के बाकी छात्र बेचैन थे। उन्हें लगने लगा कि जनक का यह कदम कहीं उनके एडमिशन या कॉलेज की छवि पर असर न डाल दे। कुछ ने तो उससे नाराज होकर कहा, तू जानती है ना जनक, मंत्री जी के एक आदेश से किसी का भी एडमिशन रद्द हो सकता है। लेकिन जनक शांत स्वर में बोली, मैंने यह कदम किसी के खिलाफ नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया है। अगर मैं अपने लिए भी नहीं बोल पाऊंगी तो और किसी के लिए क्या करूंगी? उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पल भर के लिए सब चुप हो गए। फिर भी कुछ छात्र डरे हुए थे। किसी ने अफवाह फैलाई कि जनक यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो किसी ने कहा कि ऋषि से दूर होने के बाद वह ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। यह बातें जनक को चुभीं, मगर उसने खुद से कहा, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सब बता देता है। रात को जब वह हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी, तब उसका मन कई सवालों से घिर गया। क्या सच में मंत्री जी नाराज हो सकते हैं?
क्या उसका एडमिशन खतरे में पड़ जाएगा? क्या अर्शी का परिवार इसके पीछे कुछ साजिश करेगा? वह सोचती रही, मगर फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पर वही सही होता है। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं डर के पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन जैसे ही झनक कॉलेज पहुंची, सभी की निगाहें उसी पर थीं। कोई तारीफ कर रहा था, कोई ताने मार रहा था। तभी एक सीनियर टीचर उसके पास आई और बोली, जनक, मंत्री जी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनते ही वहां खलबली मच गई। कुछ छात्र फुसफुसाने लगे, अब तो मामला बड़ा हो गया है। अगर मंत्री जी नाराज हो गए तो हमारा एडमिशन भी रद्द हो सकता है। जनक कुछ देर चुप रही, यह समझने की कोशिश करती हुई कि यह बुलावा बातचीत के लिए है या दबाव बनाने के लिए। टीचर ने धीरे से कहा, जनक, तुम बहुत होनहार हो, लेकिन आदर्शों के लिए खड़े होने की कीमत बहुत भारी होती है। यह फैसला तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उस पल झनक का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा, क्या यह सब एक गलती थी? क्या उसने अपनी मेहनत पर खुद पानी फेर दिया? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही ज्वाला लौट आई। उसने दृढ़ता से सोचा, नहीं, अब रुकना नहीं है। प्रिंसिपल ने दोबारा उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, झनक, तुम्हारा यह कदम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे कॉलेज का मामला बन गया है। मंत्री जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। झनक ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपना नाम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ सकती जिसने मुझे नीचा दिखाया हो। प्रिंसिपल ने लंबी सांस ली और बोली, तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन मुझे डर है कि सिस्टम तुम्हें तोड़ ना दे। झनक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैम, मैं टूटने नहीं आई हूं, मैं बदलाव लाने आई हूं। उधर कुछ प्रोफेसरों ने उसकी हिम्मत की सराहना की, तो कुछ ने इसे बगावत का नाम दे दिया। उन्होंने कहा, तुम पढ़ने आई हो, राजनीति करने नहीं। लेकिन झनक ने झुकने से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं किसी के खिलाफ नहीं, बदलाव के पक्ष में हूं। अगर आज मैं चुप रहूं तो कल कोई और भी यही अन्याय सहेगा। उसके इन शब्दों पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन जैसे जैसे उसका मुद्दा बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। कुछ छात्रों ने उसके पोस्टर फाड़ दिए, कुछ ने सोशल मीडिया पर उसे निशाना बनाया। मगर झनक हर वार को सहती रही, जैसे आग में तपकर सोना और मजबूत होता है। उसके चेहरे पर भले ही शांति थी, लेकिन भीतर एक प्रज्वलित आग थी, खुद को साबित करने की, अपनी आवाज को पहचान दिलाने की और यह दिखाने की कि अगर एक लड़की ठान ले तो कोई भी व्यवस्था उसे रोक नहीं सकती। अब उसके कदम भले धीमे हों, मगर उसकी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा, पर अब वह पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी। झनक का यह फैसला सिर्फ कॉलेज की दीवारों तक सीमित नहीं था, यह समाज के उन नियमों को चुनौती दे रहा था जो युवाओं को सीमित सोच में बांध देते हैं। और शायद यही वजह थी कि झनक अब सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही। वह हर उस आवाज की प्रतीक बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती है। उसके लिए यह लड़ाई अब सिर्फ एक नाम का विरोध नहीं रही, यह उसकी पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्र सोच की जंग बन चुकी थी। वक्त बताएगा कि झनक इस संघर्ष में जीत पाएगी या नहीं, कि ऋषि जो कभी उसका सबसे बड़ा समर्थक था, क्या इस बार भी उसके साथ खड़ा रहेगा या हालात के डर से चुप रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि झनक अब पहले जैसी नहीं रही। वह बदल चुकी है और उसके इस बदलाव ने कई और दिलों में एक नई सोच जगा दी है। यह कहानी अब सिर्फ झनक की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने कभी सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई।